अक्सर कहते हैं कि हर खौफनाक कहानी के पीछे एक राज दफन होता है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे वीरान रेलवे स्टेशन जहां दो बहनों की दर्दनाक दास्तान और एक गहरा अंधेरा सच दफन है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन, तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा दहशतनाक हो। ये बस कोई आम स्टेशन नहीं है, ये तो एक कब्रिस्तान है जहां रूहें आज भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। चलें आप उस मंजर को देखते हैं। रात के ठीक 3 बजे हैं। एक ट्रेन इसी वीरान स्टेशन पर आके रुकती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कन भी शोर लग रही है। और सारे मुसाफिर खौफ के मारे खिड़कियां बंद करके अंदर दुबके हुए हैं। ट्रेन के अंदर एक औरत अपने शौहर से सरगोशी करती है, भाई ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कि एकदम एक बुजुर्ग आदमी उन्हें फौरन खामोश कराता है। उसकी आवाज में खौफ बिल्कुल साफ झलक रहा था। लेकिन सवाल तो ये था, वो दोनों हैं कौन? मगर जैसा कि होता है, हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। यहां वो था राघव, एक नौजवान। इस खामोशी से बेचैन होकर उसने बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर उसे सिर्फ 2 लोग नजर आए, एक चाय बेचने वाली औरत और एक सफाई करने वाली। राघव को चाय की तलब हो रही थी। उसने सोचा ये बुजुर्ग की बात सब वहम है और चाय वाली को आवाज दे दी। चाय लेने के लिए उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला। ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होने वाली थी। जैसे ही राघव चाय का कप पकड़ने लगा, चाय वाली औरत ने अचानक उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मनहूस मुस्कुराहट फैल गई। राघव को फौरन एहसास हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। और फिर पलक झपकते ही वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया, आंखें लाल अंगारा बन गईं। राघव की चीख तो बेचारे के हलक में ही घुटकर रह गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सफाई करने वाली दूसरी चुड़ैल आगे बढ़ी और एक ही झटके में राघव का सर धड़ से अलग करके अपने झोले में डाल लिया। ट्रेन में तो बस कोहराम मच गया। ट्रेन के चलने के बाद वही बुजुर्ग आदमी दहशत से कांपते हुए मुसाफिरों को स्टेशन के पीछे की असल कहानी सुनाना शुरू करता है। यह किस्सा है 2 बहनों का, रीता और सीता, जिनकी रूहें आज भी यहां भटक रही हैं। बुजुर्ग बताता है कि कुछ महीने पहले की ही बात है। 2 यतीम बहनें रीता और सीता संबलपुर गांव से शहर की तरफ निकली थीं, लेकिन उनका सफर इसी स्टेशन पर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा। गलती से ट्रेन से उतर गए और बस पानी की तलाश उन्हें मौत के मुंह में ले गई। और सबसे दिल दहलाने वाली बात पता है क्या है? उन बहनों की आंखों में एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? धोखा, वहशत और मौत। उनकी रूहें आज भी उसी स्टेशन पर कैद हैं, अपने कातिलों से बदला ले रही हैं। लेकिन यहां पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो बुजुर्ग आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं था। नहीं, वो उन्हीं बहनों के गांव संबलपुर से था और शहर इसलिए जा रहा था ताकि उनकी मौत के पीछे की असल सच्चाई मालूम कर सके, ताकि उनकी रूहों को सुकून दिला सके। तो शहर पहुंचकर बुजुर्ग आदमी सीधा गया उनके चचा नाथूलाल के घर। लेकिन वहां जाकर पता चला कि नाथूलाल भी कुछ अरसा पहले मर चुका था। उसकी बेवा उर्मिला, उसने अनजाने में उसे एक बहुत अहम सुराग दे दिया, एक तांत्रिक का पता। वो बुजुर्ग उस पते पर तांत्रिक के पास पहुंचता है। उम्मीद बस यही थी कि शायद अब पर्दा इस सारी वहशत के पीछे छुपे असली चेहरे से उड़ जाएगा। और वो बिल्कुल सही था। तांत्रिक ने जो इंकिशाफ किया ना, वो हैरानकुन था। असल कातिल वो चाय वाली और सफाई वाली नहीं थी, बल्कि उन बहनों का सगा चाचा नथुलाल था। उसने अपनी भतीजियों की जमीन हड़पने के लिए उन्हें कत्ल करवाया। लेकिन फिर हुआ ये कि जब उनकी रूहें स्टेशन पर भटकने लगीं तो नथुलाल खुद खौफ से हार्ट अटैक से मर गया। अब सच सामने था, तो बुजुर्ग आदमी और तांत्रिक ने फैसला किया कि वो उसी स्टेशन पर वापस जाएंगे ठीक रात के 3 बजे, जब उन रूहों की ताकत सबसे ज्यादा होती है, ताकि इस कहानी को इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। स्टेशन पर जैसे ही वो 2 चुड़ैलें जाहिर हुईं, तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उनके चाचा नथुलाल की रूह को भी वहीं हाजिर कर लिया। अब वक्त था आमने सामने का, कातिल और मकतूल का। नथुलाल की रूह अपने भतीजियों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो माफी मांग रहा था, अपनी गलती का पछतावा कर रहा था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था, बिल्कुल अंधा। ये सुनकर उन बहनों की रूहों ने एक बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, ये तो सच है। धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। उन्होंने सच को कबूल कर लिया था,
और अब वो बस इस अजाब से निजात चाहती थीं। तंत्रिक ने आगे बढ़कर दोनों बहनों पर पवित्र जल छिड़का। जल के छूते ही उनकी रूहें जलने लगीं। लेकिन ये आग अजाब की नहीं थी, ये निजात की आग थी। और बस इस तरह उस स्टेशन से वहशत हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल भूत कौन था? वो रूहें जो अपना बदला ले रही थीं, या वो इंसान जिसकी हवस और लालच ने इस पूरी दहशत को जन्म दिया? शायद सबसे बड़ा खौफ इंसान के अंदर ही छुपा होता है।